चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, इसकी एक्सरसाइज 2.5 आज वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, इनमें जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है विच इज़ ग्रेटर। ठीक है, यहाँ पे डेसिमल में नंबर्स दिए हैं, उनमें हमको बताना है कि ये जो दो नंबर दिए उनमें से कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो पहले से स्टार्ट करते हैं। पहला वाला जो नंबर यहाँ पे दिया है, पहला नंबर है 0.5 और 0.05 विच इज़ ग्रेटर। तो यहाँ पे हम पहले तो प्लेसेस देख लेते हैं कौन कौन सी है। वंस की प्लेस है, यहाँ पे भी वंस की प्लेस है। वंस की प्लेस पे 0 है, इक्वल है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे ये वाली जो प्लेस है ये 10th की है। तो यहाँ पे कंपेयरिंग लिखेंगे, कंपेयरिंग टेंथ्स प्लेसेस, हम 10th की प्लेस कंपेयर करेंगे। ठीक है, 10th की प्लेस में यहाँ देखेंगे तो 5 ग्रेटर देन 0। ठीक है, 5 ग्रेटर देन 0। तो देयरफॉर अब देखो यहाँ 5 बड़ा है 0 से। ठीक है, वंस की प्लेस तो 0 0 है, इक्वल है। ठीक है, लेकिन यहाँ 5 और 0 जो 10th की प्लेस में है उसमें 5 बड़ा है, तो 5 ग्रेटर देन 0। तो 5 यहाँ पे है, देयरफॉर क्या लिखेंगे 0.5 ग्रेटर देन 0.05। यही हमारा आंसर है। ठीक है, नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2 में दिया है 0.7 और 0.5। यहाँ वंस की प्लेस दोनों 0 है। ठीक है, तो ये हम इनको कंपेयर नहीं करेंगे। उसके बाद है 10th की प्लेस, तो यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग 10th प्लेस। ठीक है, 10th की प्लेस चेक करेंगे। 10th प्लेसेस, तो 10th की प्लेसेस में एक 7 है, दूसरा 5 है। ये 7 एंड 5 में ग्रेटर 7 है, तो देयरफॉर आंसर आएगा 0.7 ग्रेटर देन 0.5। तो इस तरह से हमको प्लेसेस देख के कंपेयर करना है कि कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। ठीक है, तो हमको क्या करना होगा, लेफ्ट साइड से शुरू करना है। ठीक है, पहले पॉइंट के लेफ्ट में देख लेने का। ठीक है, अगर इक्वल है तो पॉइंट के राइट वाले नंबर चेक करना है। ठीक है, अब नंबर 3 में जाएंगे। नंबर 3 में है 7 और 0.7। तो 7 जो है, तो 7 जो नंबर है उसके साथ तो कोई डेसिमल में नंबर है नहीं। ठीक है, तो 7.0 ये होगा, और ये दूसरा नंबर है 0.7। तो यहाँ देखेंगे तो 7.0 मतलब ये वंस की प्लेस है, ये भी वंस की प्लेस है, बराबर। तो यहाँ कंपेयरिंग कौन सी आएगी, कंपेयर करना होगा हमको यहाँ पे कंपेयरिंग वंस प्लेसेस, बराबर। वंस पे आए हुए नंबर को हम कंपेयर करेंगे। तो वंस की प्लेस पे यहाँ डेसिमल नहीं है, तो ये 7 आएगा, 7 ग्रेटर देन 0। तो देयरफॉर क्या होगा 7, यहाँ पे नंबर ये 7 ग्रेटर देन 0.7। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर 4 में अब हम देखेंगे यहाँ 1 है, यहाँ पे भी 1 है, इक्वल है। वंस की प्लेस पे इक्वल नंबर है, तो उनको हम कंपेयर नहीं करेंगे। अब पॉइंट के राइट वाले नंबर्स देखेंगे। यहाँ 10th की प्लेस पे 3 है और यहाँ पे 4 है, ये दोनों डिफरेंट है, तो हम उनको कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग 10th प्लेसेस, बराबर। 10th की प्लेसेस को अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये 3 जो है वो स्मॉलर है, 3 स्मॉलर देन 4, देयरफॉर तो ग्रेटर ये हो जाएगा। ठीक है, तो 1.37 लेस देन 1.49। और में अगर हमको लिखना है, पहले ग्रेटर नंबर अगर लिखना चाहते हैं तो 1.49 पहले लिखेंगे, साइन इधर ले लेंगे। ये जो ओपन है वो 1.49 की तरफ ही रहेगा, और जो पॉइंट वाला जो पार्ट है वो छोटे वाले नंबर की तरफ जाएगा, 1.37। तो या तो फिर स्मॉलर लिख देना है 1.37 स्मॉलर देन 1.49, या तो फिर ऐसा लिखो 1.49 ग्रेटर देन 1.37। प्लेस बदलना है, लेकिन साइन में गलती नहीं होना चाहिए, वो करेक्ट हमको लगाना है।
जो बड़ा है उसकी तरफ भी बड़ा रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे नंबर 5 में वंस की जो प्लेस है वो दोनों 2 है, ठीक है, इक्वल है। उसके बाद हम चेक करेंगे 10th की प्लेस, तो कंपेयरिंग 10th प्लेस कंपेयरिंग 10th प्लेसेस, 10th की प्लेस में चेक करेंगे, एक 0 है और दूसरा 3 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, 0 स्मॉलर है, ठीक है, तो 0 स्मॉलर देन 3, देयरफॉर ग्रेटर कौन होगा, ये वाला नंबर, ठीक है। तो लिखेंगे 2.03 लेस देन 2.30, तो ग्रेटर नंबर ये वाला है, ठीक है, 2.30। या तो फिर हम क्या कर सकते हैं, और करके ये 2.3 पहले लिख दो, साइन को रिवर्स कर दो, उल्टा उधर ले लो, 2.03 इधर रख दो, ठीक है, या ये भी लिखेंगे तो भी चलेगा। फिर है 0.8 और 0.88, तो यहाँ पे देखेंगे वंस की प्लेस पे दोनों 0 ही है। 10th की प्लेस चेक करेंगे, 88 है, वो भी इक्वल है, तो हम जाएंगे 100 की प्लेस, ठीक है। इस नंबर में थोड़ा हम चेंज कर देंगे, 100 की प्लेस पे कोई भी नंबर नहीं है इसलिए 0 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे तो 2 डिजिट है ही 100 की प्लेस पे, ठीक है। तो जहाँ पे नंबर कम पड़ता है तो वहाँ 0 रख के हम उसको सॉल्व कर सकेंगे। तो यहाँ 0 0 वंस की प्लेस पे इक्वल है, 8 और 8 10th की प्लेस पे भी इक्वल है। तो कंपेयर करेंगे 100 प्लेस, कंपेयरिंग 100 प्लेस, 100 प्लेसेस अगर चेक करेंगे तो यहाँ 0 है, 0 और यहाँ 8 है, ठीक है। तो 0 लेस देन 8, 0 जो है कैसा है, 8 से छोटा है, तो देयरफॉर लिखेंगे 0.8, जो मेन क्वेश्चन में दिया है 0.8 लेस देन 0.88, और करके हम इसकी प्लेस बदल सकते हैं। पहले हम अगर 0.88 लिखते हैं तो ग्रेटर इधर है, ग्रेटर करके हम बोलेंगे 0.88 ग्रेटर देन 0.8, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो रहा है, आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन 2 में दिया गया है एक्सप्रेस एज रुपीज़ यूजिंग डेसिमल्स, मतलब डेसिमल का यूज़ करके हमको क्या करना है, रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो पहले तो हमको जान लेना है कि रुपीज़ क्या होता है, तो 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसा, मीन्स 100 पैसा होता है तो 1 रुपी बनता है, ठीक है। तो 7 पैसे को अगर कन्वर्ट करना है रुपी में तो क्या लिखना होगा, 7 इंटू 1/100, तो क्या हो जाएगा, 7 और 1 मल्टीप्लाई होंगे, 7 इंटू 1/100, तो ये हो जाएगा 7/100, 7/100। तो क्या करना है, डेसिमल में रखना है, तो 7 के अभी डेसिमल में इसको कन्वर्ट करना है, रुपीज़ बनाना है, तो डेसिमल में हमको लिखना होगा। तो 7 जो है उसके अभी पीछे डेसिमल है, तो जो पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, 2 नंबर के आगे होना चाहिए, अभी पॉइंट इधर है, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पे, पॉइंट यहाँ पे है, तो हमको क्या करना होगा, उसको 2 प्लेस लेफ्ट में लाना है, तो एक 0 रखेंगे, ठीक है। फिर ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 100 नीचे है इसलिए, तो क्या हो जाएगा, पॉइंट रखना है, फिर 0, तो ये जो रुपीज़, अगर रुपीज़ में अगर 7 पैसा को लिखना है तो हम लिखेंगे 0.0 रुपीज़ 0.07। अगर ये आपको करने में थोड़ा वो होता हो, प्रॉब्लम आती हो, तो क्या करना है, इसमें जो 7 है उसको 100 से डिवाइड कर देना है, 7 को 100 से डिवाइड कर देना है। तो देखो पहले तो नंबर छोटा है तो डेसिमल रख देना होता है, फिर एक 0 रखेंगे, डिवाइड होगा, 70 अभी छोटा है 100 से नहीं होगा तो 0 रखेंगे, फिर एक 0 रखेंगे। अब हम डिवाइड कर पाएंगे 100 7 जा 700, तो इस तरह से हम डिवाइड करके भी आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट रखना है वो भी मैं बताता रहूँगा, ठीक है। अब सेकंड में है 7 रुपीज़
7 पैसा, तो हम वापस बार बार लिखेंगे नहीं, 1 रुपी 100 पैसा, तो हम हमको क्या समझ लेना है। तो 7 रुपीज़ है, ठीक है, तो वो तो हम रुपीज़ में लिखेंगे 7 और उसमें पैसा ऐड करेंगे और उसको रुपीज़ के फॉर्म में लिखेंगे। तो 7 पैसा है, तो 7 इंटू, जैसे हमने ऊपर वाले में लिखा था पैसे को 1/100 से मल्टीप्लाई किया था, वैसे ही हमको करना है। रुपीज़ 7 प्लस, अब ये हो जाएगा रुपीज़ 7 इंटू 1, डायरेक्ट अब लिख रहा हूँ, यहाँ पूरा हमने डिटेल में देख लिया था कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो 7 इंटू 1, वैसे ही यहाँ 7 इंटू 1 7 होगा और नीचे आएगा 100। तो 7 को अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो वो रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा और बनेगा 0.07 रुपीज़। अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो जो ये पॉइंट है बराबर, उसके आगे 0 है, तो ये 7 और ये दोनों वंस की प्लेस में, 7 प्लस 0 7 एंड 0.7, ठीक है। तो इस तरह से होगा, इसको ऐड करके भी देख लेते हैं कैसे होता है। तो ₹7 है, ठीक है। तो पीछे यहाँ पैसा जो होता है उसकी 2 प्लेसेस लिख लेंगे, ठीक है। और दूसरा वाला जो नंबर है वो रुपीज़ कितना है, 0.07, तो वो भी वैसे ही लिख लेंगे 0.07। तो अब इसको इस तरह से ऐड करते हैं, ये रुपीज़ है, तो रुपीज़ में पैसे नहीं है तो पॉइंट करके 2 प्लेसेस लिख देने की। और यहाँ पे रुपीज़ जो दूसरा पार्ट है वो 0.07 है, तो इस तरह से ऐड होगा 0 + 7 7, 0 + 0 0, 7 + 0 7, तो ₹7.07 वो सेकंड वाले का आंसर आएगा, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड पे जो दिया है वो 77 रुपीज़ है, वो तो रुपीज़ में ही लिख देंगे 77 प्लस यहाँ पे जो है रुपीज़ बनाना है 77 पैसे को, तो 77 इंटू 1/100, तो इसका जो यहाँ मल्टीप्लाई है वो सीधा लिखेंगे। पहले तो ये 77 लिख लेते हैं प्लस रुपीज़ 77 इंटू 1 77/100, यहाँ रुपीज़ 77 प्लस यहाँ 77/100 को रुपीज़ में लिखेंगे तो 0.77, इनको ऐड कर देंगे तो ये रुपीज़ बन जाएगा 77.77। आगे दो जैसे किया था वैसे हम इसको करेंगे। जो 50 पैसा है उसको पहले वाले की तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ जो 50 पैसा है रुपीज़ अगर हमको बनाना है, ठीक है, यहाँ हमने रुपीज़ लिखा नहीं था, हम लिख लेते हैं रुपीज़, ठीक है, ये रुपीज़ बना रहे हैं यहाँ पे हम, ठीक। जब हमने नीचे 1/100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे भी हम जो 50 पैसा है तो ये 50 इंटू 1/100, तो रुपीज़ यहाँ पे 50 इंटू 1 हो जाएगा 50/100, तो ये रुपीज़ बन जाएगा 0.50 रुपीज़। 50 पैसा जो है वो 0.50 रुपीज़ बनेगा, ठीक है। नंबर 5 पे चलते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पैसा दिया है और यहाँ तक अभी हमने देखा था जो पैसे थे वो सिंगल डिजिट में थे, डबल डिजिट में थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखेंगे 3 डिजिट में पैसा है, तो पहले तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 200 पैसे में डिवाइड करेंगे, ठीक है, प्लस 35 पैसा, ठीक है। तो यहाँ 200 में इसलिए डिवाइड किया क्योंकि 200 डायरेक्ट क्या हो रहा है, रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ₹2 बन जाएगा, प्लस ये 35 पैसा है उसको 35 इंटू 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी रुपीज़ बन जाएगा। ये ₹2 प्लस ये ₹35/100, ठीक है। तो ₹2 प्लस 35 है तो 0.35 रुपीज़ बन जाएगा। इसका जो फाइनल आंसर होगा वो ₹2.35 होगा। हम इसको दूसरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, जो पैसा दिया है 235 उसको 100 से 1 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, रुपीज़ 235 इंटू 1 235 होगा बाय 100, फिर फाइनल में आंसर इसका हो जाएगा ₹2.35। ये 235 को 100 से डिवाइड कर देंगे, 100 2 जा
200 हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस करेंगे 35 है, एक ऊपर जीरो रख के नीचे लेंगे तो यहाँ पॉइंट रख देंगे, फिर होगा 100, 3 जा 300, यहाँ 50 रिमाइंडर। आगे हम जीरो ले सकते हैं जितने भी चाहें, जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आता ले सकते हैं। 100 5 जा 500, यहाँ रिमाइंडर जीरो आ गया तो 2.35 डिवाइड करके भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, आपको कॉपी कर लेना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सप्रेस करना है, क्या एक्सप्रेस करना है वो देख लेते हैं। एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर दिया है इन मीटर एंड किलोमीटर। तो पहले हम ये मीटर यूनिट और किलोमीटर कैसे बनते हैं वो देख लेते हैं। तो 1 मीटर जो होता है, ठीक है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। एंड 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है। अगर उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है 1000 मीटर को, तो 1000 मीटर को क्या कर देना होगा, सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर देने का 100 सेंटीमीटर से, तो वो क्या हो जाएगा, टोटल जो नंबर हो वो कन्वर्ट होकर cm बन जाएगा। तो ये 1000 के 3 जीरो और 100 के 2 लगा देंगे तो 1 लाख सेंटीमीटर बनता है 1 किलोमीटर में, ठीक है। तो हम अब कन्वर्ट कर देते हैं। पहले तो मीटर बनाना है, तो पहला सॉल्यूशन ये करके लिख लेते हैं जिसमें हमको मीटर में चेंज करना है और एक्सप्रेस करना है। तो हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर जो है उसको 1/100, ठीक है, 5 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई कर देना है 1/100 से, तो 5 × 5/100, ठीक है। तो 5 × 5/100 और अब 5 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो वो हो जाएगा 0.05 मीटर। ये हमने मीटर बना दिया इसका, ठीक है। अब डी में क्या करना है, वो 5 सेंटीमीटर को ही किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। 5 सेंटीमीटर इंटू, तो हम ये वाला सेंटीमीटर वाला यूनिट जो हमने कन्वर्ट करके लिया था वो ले लेते हैं, तो 1/1 लाख लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ 5 × 1 5 और नीचे आएगा 1 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि एक ही नंबर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल अभी 5 के पीछे है, ठीक है, तो डेसिमल लेफ्ट में आएगा और डेसिमल के पीछे कितने होने चाहिए, 5 डिजिट होंगे। तो हम पहले तो 5 जो है वही लिख लेंगे और यहाँ पे देखेंगे 1 लाख में कितने नंबर जीरोज हैं, 5 हैं, तो यहाँ पे 4 जीरो, एक जीरो कम करके हम लिख देंगे। तो ये क्या हो गया, ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब सिंगल डिजिट है नीचे 1 लाख से डिवाइड करना है तो एक ये काउंट कर लेना है एक जीरो के साथ, ठीक है। बाकी 4 जीरो जो है वो 5 के लेफ्ट में लिख लेंगे और जब 4 जीरो लिख लेते हैं तो पॉइंट रख देना है और एक जीरो रख देना है, तो 1 किलोमीटर बन गया। जो 5 सेंटीमीटर है उसको किलोमीटर, उसका बनेगा 0.00005 किलोमीटर और 5 सेंटीमीटर को मीटर बनाना है तो 0.05 मीटर बनेगा। वैसे यहाँ पे भी हमको करना, यहाँ अलग है, एक्सप्रेस 35 mm, वहाँ सेंटीमीटर दिया था पहले में, यहाँ पे mm कैसे होता है, तो 1 cm के mm जो है वो 10 होते हैं, ठीक है। और बाकी दूसरा यहाँ पे mm को सेंटीमीटर बनाना है, फिर दूसरा इसी mm को मीटर भी बनाना है। तो 1 मीटर, पहले तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। ये 100 सेंटीमीटर को क्या कर देने का, × 10 कर देने का, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा, वो mm में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ 1000 mm 1 मीटर में होते हैं, ठीक है। मीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था, मीटर में कन्वर्ट करना था, किलोमीटर में भी कन्वर्ट करना है, उसका भी हम लिख लेते हैं किलोमीटर। किलोमीटर मीन्स 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक है, इनटू यहाँ क्या करेंगे, तो जो 1 किलोमीटर के 1000 मीटर है, ठीक है। 1 मीटर को हमने mm में कन्वर्ट किया, वही हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 और ये जो 6 जीरोज हैं वही लिख देंगे तो वो mm बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 लाख mm हो जाएगा, ठीक है।
10 लाख mm, 1 किलोमीटर के 10 लाख mm होते हैं। अब हम ए बी सी करके सबका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। 35 जो mm है, ठीक है, mm को अब हम मीटर सेंटीमीटर में पहले कन्वर्ट करते हैं। 35 इंटू, तो देखो सेंटीमीटर का कितना होता है, 10 mm होता है, तो 1/10 कर दीजिए, ठीक है। तो ये 35 इंटू 1, 35 और नीचे 10, 35 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 3.5 सेंटीमीटर बन जाएगा, ठीक है। बी में 35 mm को ही क्या करना है, पहले हमने cm में कन्वर्ट किया, अब मीटर में कन्वर्ट करने को कहा है। तो मीटर में देखेंगे, मीटर में कितने mm होते हैं, 1000 mm होते हैं, तो 1/1000 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ 35 जो है, ठीक है, 35 इंटू 135/1000, ठीक है। तो यहाँ 1000 में 1000 जो नीचे है, 35 को अगर 1000 से डिवाइड करना है तो 35 में 2 डिजिट है, ठीक है। तो अगर 1000 से डिवाइड होता है तो ये जो डेसिमल अभी 35 के पीछे है, ठीक है, तो ये 3 प्लेस लेफ्ट में जाता है। तो यहाँ तो 2 ही नंबर है, एक जीरो अपनी तरफ से रख देंगे और पॉइंट एंड जीरो, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर बनेगा 0.035, ये हो गया मीटर, ठीक है। हमने यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट किया। हम डिवाइड भी कर सकते हैं 1000 से, ठीक है। आपको नहीं ये समझ में आता है तो डिवाइड करके देख लेने का। तो पहले देखो यहाँ पे 35, एक जीरो रखेंगे, छोटा था तो डिवाइड नहीं होगा तो 0 पॉइंट रखेंगे। फिर क्या करेंगे, अभी भी छोटा पड़ रहा है, ठीक है, एक जीरो और रखेंगे, फिर यहाँ 0 रखेंगे, ठीक है। तो अब हम डिवाइड कर सकते हैं 100, 3 जा 3000, फिर ये 5 को नीचे लेते हैं, 500 रिमाइंडर है, बच रहा है, एक जीरो रखेंगे, 100, 1000 5 जा 5000, ठीक है। तो यहाँ रिमाइंडर अब 0 आ रहा है। तो इस तरह से हम डिवाइड करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। या तो फिर डायरेक्टली हमको क्या करना है, 3 जीरो है तो 3 नंबर होने चाहिए, ठीक है, डेसिमल के पीछे। तो यहाँ 2 ही नंबर है तो 35 के आगे 0 रख दो, तो डेसिमल एक 0 और रख दो, ठीक है। क्योंकि बड़े, अब हमको 10 लाख से डिवाइड करना है तो बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा, इसलिए हमको समझ के करना है। ये 35 इंटू 1/10 लाख, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 6 जीरोज है, ठीक है। तो 35 इंटू 1, 35/10 लाख, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 06 है, ठीक है। तो 2 तो कैंसिल हो गए। अब 35 के आगे हमको क्या कर देना है, ये बाकी बचे 4 जीरो रख दो, तो हमारा आंसर आ गया, और पॉइंट रख दो और 0 रख दो। ये इस तरह से भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे भी ऐसा था कि 35 था, 2 जीरो उसके कैंसिल हो गए, तो 1 जीरो आगे रख दो और पॉइंट, और फिर 1 जीरो रख दो, आंसर आ जाएगा। तो ये जो हमने किया ये मिल गया हमको किलोमीटर। तो 35 जो mm था उसका किलोमीटर होगा 0.00035 किलोमीटर। 35 mm जो था उसका मीटर बनेगा 0.035 मीटर, ठीक है। और 35 mm का अगर सेंटीमीटर बनाना है तो वो होगा 3.5 सेंटीमीटर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 को हमको एक्सप्रेस करके बताना था, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर में कन्वर्ट करके। ओके, कॉपी कर लो ये। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमको एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस इन केजी, ठीक है। ये यहाँ पे ग्राम दिया है और किलोग्राम, ग्राम दिया है, इसको हमको केजी में एक्सप्रेस करके बताना है, ठीक है। तो पहला वाला अपने देखते हैं, यहाँ पे 200 ग्राम दिया है, तो पहले तो हम यूनिट लिख लेंगे, 1 kg = 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। तो 200 ग्राम को अगर हमको केजी बनाना है, ठीक है, तो 200 ग्राम को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 kg में 1000 ग्राम होता है, 200 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/1000 से, तो 200 इंटू 1 तो हो जाएगा 200 और 1000, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे 3 जीरो है, अब भी यहाँ नंबर में कोई डेसिमल नहीं है, तो एंड में समझना है, यहाँ पे राइट में है, जीरो के पीछे। तो 3 प्लेसेस छोड़ के हमको डेसिमल रखना है, तो 0.200 kg, इसको हम 0.2 kg भी लिख सकते हैं,
ठीक है, पीछे 2 जीरो नहीं लिखे, 0.2 kg लिखे तो भी चलेगा, तो फिर लिख सकते हैं। अगला वाला भी ऐसे ही सॉल्व करना है। यहाँ पे ग्राम दिया है 3470 ग्राम, ठीक है। तो इसको भी 1/1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 3470 इंटू 1, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा 3470 अपॉन 1000। अब ये 3470 जो है उसमें डेसिमल जो है वो जीरो के यहाँ पीछे है, तो हमको ये जीरो से 3 नंबर काउंट करके डेसिमल रख देना है। तो ये इसका आंसर बनेगा 3.470 kg, ठीक है। ये सेकंड वाले का आंसर है। नंबर थर्ड में देखते हैं, यहाँ kg भी दिया है, ग्राम भी दिया है, ठीक है। तो kg को अलग रखेंगे, 4 kg फिर प्लस करके लिखेंगे, और ये जो ग्राम दिया है उसको kg में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो 8 इंटू kg बनाने के लिए 8 ग्राम को मल्टीप्लाई करना होगा 1/1000 से, ठीक है। तो 4 kg प्लस 8 इंटू 1 हो जाएगा 8/1000। 4 kg प्लस, अब अभी हमने आगे देखा था कि 2 नंबर थे, फिर यहाँ 3 था, तो हमने क्या यहाँ 3 जीरो थे, तो 3 प्लेसेस हमने किसका के डेसिमल सीधा रख दिया था, वहाँ जीरो ऐड करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ सिंगल डिजिट है, हमको हमारा पॉइंट जो है 8 के इधर बैक में है पीछे, ठीक है। तो 3 नंबर्स होने चाहिए, तो हम 8 के आगे 3 नंबर बनाने के लिए 2 जीरो रख देंगे, ठीक है। तो अब 3 नंबर्स हो गए, तो यहाँ पॉइंट रख दो और एक जीरो रख दो, और ये हो गया kg, ठीक है। तो 4 kg में ये 0.00 है, 8 ऐड करेंगे तो 4 प्लस 0 4 हो जाएगा पॉइंट, और ये पॉइंट के बाद के 008 लिख दो, और ये हो गया kg, ठीक है। तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं 4.008 kg, ठीक है। ये हमारा आंसर है 4.008 kg। नंबर 3 का आपको एक कॉपी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। इसमें पहले हेडिंग देख लेते हैं क्या दिया गया। राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन द एक्सपांडेड फॉर्म। ये जो 4 डेसिमल नंबर्स यहाँ पे दिए गए हैं उसको हमको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। फोर्थ नंबर है 2.034, ठीक है। तो पहला नंबर जो है वो यहाँ पे देख लेते हैं, जो एक्सपांडेड फॉर्म कैसे लिखना है। एक नंबर हम लिख लेते हैं 491320। इसका एक्सपांडेड फॉर्म में ये 100 की प्लेस पे है, ये टेंस की प्लेस पे है, ये वंस की प्लेस पे, ठीक है। और जो ये वाला है उसको टेंस बोलते हैं, TENTHS, ठीक है। और ये 100 बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला जो है, ठीक है, ये वाली प्लेस, ये और ये पहली वाली ये टेंस बराबर, ये 100s, और ये 1000s बोलेंगे, ठीक है। तो ये तो हम लोग छोटी क्लास में पढ़ते ही आए हैं, और ये यहाँ से अब नया है, ये डेसिमल के बाद ये 10th की प्लेस है, और ये 100 की प्लेस है, और ये 1000s की प्लेस है, ठीक है। तो ये अब इसी का यूज़ हम करेंगे एक्सपांडेड फॉर्म में, ठीक है। तो पहले नंबर को हम एक्सपांड करते हैं। यहाँ है 20.0 थी, ठीक है। तो 2 जो है वो 10th की प्लेस पे है, तो 2 इंटू 10 लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद 0 है वो 1s की प्लेस में है, तो 0 इंटू 1 लिखेंगे। उसके बाद जो नंबर है, ठीक है, यहाँ पे अगला नंबर है 0, ठीक है। तो 0 इंटू, जब ये 10th की प्लेस आए तो 1/10 लिखते हैं, प्लस ये 3 जो है वो 100 की प्लेस है, तो 3 इंटू 1/100 लिखेंगे। तो इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 10 ऐसे ही रहने देना है, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 रहेगा, और ये 3 इंटू 1/100। तो हमें 0 जहाँ है वो नहीं लिखेंगे, चलेगा, उसको हटा देते हैं। तो पहला का आएगा एक्सपांडेड फॉर्म 2/10 प्लस 3 इंटू 1/100, ठीक है। तो ये इसको एक्सपांड, बस इतना ही हमको करके छोड़ देना है।
2 इंटू 10 और ये हो जाएगा +3 इंटू 1/100। ठीक है, दूसरा वाला सॉल्व करेंगे, ये वंस की प्लेस पे है तो 2 इंटू 1 लिखेंगे। ठीक है, और ये 10 की प्लेस पे है 0 तो इसे लिखेंगे 0 इंटू 1/10। ठीक है, और +3 जो है वो 100 की प्लेस पे है तो उसके लिए लिखेंगे 3 इंटू 1/100। ठीक है, यहाँ पे 2 इंटू 1 इसको तो लिखना ही है, 0 इंटू 1/10 0 हो जाएगा, प्लस ये 3 इंटू 1/10 वो रहेगा तो 2 इंटू 1 प्लस 0 हटा देंगे, 0 की कोई वैल्यू नहीं इसलिए उसको लेंगे नहीं, ये 3 इंटू 1/100 लेंगे। तो यही इसका एक्सपांडेड फॉर्म हो गया। और पहले वाले में ये है 2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1/100 और दूसरे वाले में 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 1/100। यहाँ थर्ड नंबर पे देखते हैं तो 2 जो है वो 100 की प्लेस पे, तो 2 इंटू 100 हो जाएगा, और 0 है तो 2 10 की प्लेस पे तो 0 इंटू 10, और ये 0 1s की प्लेस है तो 0 इंटू 1 प्लस ये 0 10th की प्लेस पे है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू 1/10 प्लस 3 जो है वो 100 की प्लेस पे है तो 3 इंटू 1/100। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, जितने 0 हैं उनको हटा देंगे, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ होगा 3 इंटू 1/100। तो यहाँ दो नंबर हम लेंगे एक्सपांडेड फॉर्म में, 0 वाले हटा देंगे, 2 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 1/100, यही नंबर लिखना है हमको, 0 वाले निकाल देना। अब यहाँ लास्ट वाले में 2.034 है। ठीक है, तो 2 जो है वो 1s की प्लेस पे है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 1, और उसके बाद 0 है वो 10 की प्लेस पे है तो 0 इंटू 1/10 होगा, प्लस ये 100 की प्लेस पे है तो 3 इंटू 1/100 लिखेंगे, फिर आएगा प्लस 4 जो है 1000 की प्लेस पे है तो 4 इंटू 1/1000 लिखेंगे। यहाँ से हम 0 जो है इनको पहले लिख लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0 इंटू 1/10 0 प्लस 3 इंटू 1/100 प्लस 4 इंटू 1/1000। ठीक है, तो यहाँ पे 0 वाला नंबर हटा देंगे, बाकी सब लिख लेंगे, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1/100 प्लस 4 इंटू 1/1000। यही हमारा एक्सपांडेड फॉर्म है। आपको ये क्वेश्चन कॉपी कर लेना है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे अभी पहले देख लेते हैं, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। यहाँ 5 डेसिमल नंबर्स दिए गए हैं, उसमें जो 2 है उसकी हम लोग को क्या करना है, प्लेस वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पहले जो नंबर है 2.56 उसके बारे में लिख लेते हैं। इन 2.5 द प्लेस ऑफ 2 इज वंस, बराबर। तो जो यहाँ पे 2.56 है तो जो 2 की प्लेस है वो वंस की जगह पे है, तो देयरफॉर द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 जो है 1 की प्लेस पे है तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इसकी प्लेस वैल्यू बनेगी। फिर यहाँ फिर अगला नंबर है 21.37, तो इन 21.37 द प्लेस ऑफ 2 इज टेंस। तो जो 2 की प्लेस है वो टेंस की जगह पे है। ठीक है, देयरफॉर द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 is 2 into 10 is equal to 20। ठीक है, तो इसकी प्लेस वैल्यू जो 2 की है वो 20 बनेगी। यहाँ पे देखेंगे तो इन 10.25 द प्लेस ऑफ 2 is 10th की प्लेस पे है, therefore the place value of 2 is 2 into 10th की प्लेस है तो 1/10
10 लिखेंगे तो इसका आंसर आएगा 2 इंटू 1 2/10, तो ये इसका आंसर है 2/10। ठीक है, यहाँ पे इस नंबर में इसके लिए लिख लेते हैं इन 9.42 द प्लेस ऑफ 2 इज, यहाँ पे हंड्रेड्स की प्लेस पे है तो लिखेंगे हंड्रेड्स, therefore the place value of 2 is 2 इंटू 100 की प्लेस है मीन्स 1/100 लिखेंगे तो 2 इंटू 1 हो जाएगा 2 और नीचे आएगा 100 तो 2/100 होगा। ठीक है, यहाँ पे 63 in 63.352 the place of 2 is, यहाँ प्लेस जो है 2 की वो थाउजेंड्स पे है तो लिखेंगे द प्लेस ऑफ 2 इज थाउजेंड्स, therefore the place value of 2 is 2 इंटू 1/1000, 2 इंटू 1 हो जाएगा 2 और नीचे आएगा 1000। तो ये हमारा इस तरह से हमको जितने भी ये डेसिमल नंबर्स दिए थे उनमें 2 की प्लेस वैल्यू क्या है वो हमें निकालनी थी। ठीक है, आपको कॉपी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 7, उसमें हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, हमने डायग्राम बना रखा है, क्वेश्चन पढ़ के हम उसको सॉल्व करेंगे। दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस A to B एंड फ्रॉम देयर टू C, तो दिनेश जो है वो A to B पे आता है और फिर B to C पे जाता है। ठीक है, A is 7.5 किलोमीटर, A is 7.5 किलोमीटर फ्रॉम B, A जो है वो कितना है, A और B के बीच का डिस्टेंस 7.5 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद दिया गया है B इज़ 12.7 किलोमीटर फ्रॉम C, तो ये B और C का जो डिस्टेंस है वो 12.7 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद दिया गया है अयूब वेंट फ्रॉम प्लेस A to D, अयूब A to D जा रहा है, फ्रॉम देयर टू C, मतलब यहाँ A to D आता है, D to C जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो डिस्टेंस भी दिया गया है D इज़ 9.3 किलोमीटर फ्रॉम A, D और A का जो डिस्टेंस है वो 9.3 किलोमीटर है। ठीक है, C इज़ 11.8 किलोमीटर फ्रॉम D, तो C और D का जो है वो डिस्टेंस है 11.8 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस दिया गया है, अयूब जो है ये यहाँ पे ये डायरेक्शन में दिनेश जा रहा है। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ, और जो अयूब है ये यहाँ से जा रहा है इस तरह से। ठीक है, ये अयूब का डायरेक्शन है। तो यहाँ पे आप पूछा वो ट्रैवल मोर एंड बाय हाउ मच, तो पहले कौन कितना ट्रैवल करता है वो निकालते हैं। डिस्टेंस ट्रैवल बाय दिनेश, दिनेश ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो A to B और B to C, तो लिख देंगे AB प्लस BC। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे AB का जो डिस्टेंस है वो 7.5 किलोमीटर है और BC का है वो 12.7 किलोमीटर। अगर इन दोनों को ऐड कर देते हैं 7 + 5 12 कैरी 1 7 + 1 8 12 प्लस 20.2 किलोमीटर, तो जो दिनेश ने है A to C जाने के लिए 20.2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है। उसके बाद अयूब के लिए काउंट करते हैं। डिस्टेंस ट्रैवल बाय अयूब अयूब
का डिस्टेंस AD A to C जा रहा है, ठीक है, तो AD प्लस BC वो आएगा, पहले A to D जाता है फिर D to C, तो A to D का जो डिस्टेंस है 9.3 किलोमीटर है, ठीक है, और उसके बाद D to C जो है वो 11.8 किलोमीटर। इनको ऐड कर देते हैं, 8 + 3 11 कैरी 1 9 + 1 10 11 + 10 21.1 किलोमीटर। तो यहाँ देखेंगे तो अयूब जो है ज़्यादा, अयूब ने ट्रैवलिंग की है, ठीक है, तो अयूब ट्रैवल मोर लिखेंगे पहले, अयूब ट्रैवल मोर बाय, कितना ज़्यादा उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो बड़ा वाला जो नंबर है 21.1 किलोमीटर, उसमें से क्या करेंगे, ये जो दिनेश का जो डिस्टेंस है वो माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 11 - 2 9 यहाँ 20.2 0.9 किलोमीटर, ठीक है। ओके, तो जो अयूब है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, वो है 0.9 किलोमीटर, ठीक है। नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। नंबर 8 में दिया है श्यामा बॉट 5 kg 300 ग्राम एप्पल्स एंड 3 kg 250 ग्राम मैंगोज। सरला बॉट 4 kg 800 ग्राम ऑरेंजेस एंड 4 kg 150 ग्राम बनानास। हु बॉट मोर फ्रूट्स, तो किसने ज़्यादा फ्रूट खरीदा है, तो पहले तो दोनों ने कितने फ्रूट बाय किए हैं वो पहले हमको ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद हम कंपेयर करेंगे किसने ज़्यादा फ्रूट खरीदा है, ठीक है। तो श्यामा बॉट, पहले श्यामा ने कितना खरीदा वो निकाल लेते हैं। श्यामा ने जो भी खरीदा है वो टोटल कर लेते हैं, 5 kg 300 ग्राम प्लस 3 kg 250 ग्राम, तो यहाँ इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ग्राम में, 5 ग्राम में ग्राम ऐड कर देंगे तो 550 ग्राम हो जाएगा, और केजी में केजी ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 8। तो श्यामा ने जो फ्रूट बाई किया है वो है 8 kg 550 ग्राम। उसके बाद जो है वो सरला बॉट सरला ने कितने फ्रूट लिए वो ऐड कर लेते हैं, 4 kg 800 ग्राम प्लस 4 kg 800 ग्राम प्लस 4 kg 150 ग्राम। तो इनको ऐड करेंगे तो ये 800 प्लस 150 950 ग्राम, और इन केजी को ऐड करेंगे तो 8 kg 950 ग्राम। तो यहाँ पे अगर कंपेयर करेंगे श्यामा और सरला ने जो फ्रूट बाई किया है उसमें सरला ने ज़्यादा फ्रूट बाई किया है वो निकाल लेते हैं। तो सरला बॉट मोर फ्रूट बाय, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं, 8 kg 950 ग्राम माइनस 8 kg 550
ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस अगर निकालेंगे, ग्राम में से ग्राम माइनस कर लेते हैं, और kg 8 माइनस, तो 0 kg 400 ग्राम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 400 ग्राम को 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 0.4 kg जो है सरला ने ज़्यादा फ्रूट बाय किया, बराबर। तो सरला बॉट मोर फ्रूट बाय, सरला बॉट मोर फ्रूट बाय, कितना ज़्यादा फ्रूट उसने खरीदा, तो 0.4 kg। और यहाँ पे भी अयूब ट्रैवल्ड मोर डिस्टेंस, यहाँ पे भी लिख देंगे स्टेटमेंट, अयूब ट्रैवल्ड मोर डिस्टेंस बाय 0.9 किलोमीटर, ठीक है। स्टेटमेंट भी लिख लेने का क्वेश्चन अंदर दिया गया है, तो ठीक है। नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। बाय हाउ मच लेस इज 28 किलोमीटर देन 42.6 किलोमीटर। तो यहाँ पे डिफरेंस निकाल लेना है हमको। डिफरेंस इज इक्वल टू, तो 42.6 किलोमीटर जो बड़ा नंबर है उसमें से 28 किलोमीटर माइनस कर देना है। यहाँ आएगा 6, तो डिफरेंस इनका आ रहा है 14.6 किलोमीटर का। देयरफॉर हम आंसर लिख देंगे 28 किलोमीटर इज 14.6 किलोमीटर लेस देन 42.6 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 तीनों कंप्लीट हो रहे हैं, आपको कॉपी कर लेना है।